हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं ये। अब इसी का है सेकंड पार्ट। हम कर रहे थे मनुस्मृति के बारे में कि जो मनुस्मृति थी भारत की सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। ये कानूनी पुस्तक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसमें ना राजा को एक सलाह दी गई थी इस पुस्तक के अंदर। तो वो क्या सलाह थी कि सीमाओं की अनभिज्ञता होती है कि उस सीमाओं के बारे में हम जानते ही नहीं के कारण इसमें बार बार विवाद होता रहता है। जैसे होते हैं ना गाँव, कह देते हैं कि इस गाँव की सीम यहीं तक है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड ये बातें इसमें मनुस्मृति में मनु ने बताई हैं, क्योंकि जो मनुस्मृति है एक बुक वो मनु के द्वारा लिखी गई है। इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान ज़मीन में गाड़ कर रख देने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखा गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। उसे सीमाओं पर इस प्रकार के और तत्व भूमि में छुपा कर गाड़ देने चाहिए जो समय के साथ नष्ट ना हो। जैसे हमने अपनी ज़मीन को माप लिया, उस ज़मीन को मापने के पश्चात हमने देखा कि हमारी ज़मीन यहाँ तक है, तो उसमें हम कुछ भी गाड़ के वहाँ पर एक निशान लगा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर मनुस्मृति में राजा के लिए बताई गई है कि अगर आप अपनी सीमा को यहाँ तक देख लें कि मेरी सीम यहाँ तक है, तो आप वहीं पर कोई ऐसा चिन्ह निशान वहाँ पर गाड़ दीजिए जिससे किसी प्रकार का विवाद न हो। तो हमने गृहपति को पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रिचुअल इलाइट्स। लैंड ग्रांट होता है भूमि अनुदान और नए सम्भ्रांत ग्रामीण। भूमि अनुदान यानी कि भूमि का दान करना। जैसे हम कह देते हैं कि मैंने अपना 500 बीघा ज़मीन उसके नाम कर दी, तो वो चीज़ इसके अंदर है। तो पहले राजा लोग क्या करते थे कि ज़मीन को नाम कर देते थे, गरीबों में बांट दिया, ब्राह्मणों को दे दिया, मंदिरों में दान दे दिया। तो इस तरह से वो दान देते थे। फ्रॉम द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा वी फाइंड ग्रांट्स ऑफ लैंड बीइंग मेड, मैनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान के प्रमाण हमें मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन वर ऑन स्टोन। इनमें से जो कुछ एक इंस्क्रिप्शन हैं, अभिलेख हैं, वो पत्थरों पर लिखे गए हैं। बट मोस्ट वर ऑन कॉपर प्लेट, और कुछ तांबे की जो प्लेट होती है उनके ऊपर लिखे जाते हैं। देखो तुमने मंदिरों के बाहर या फिर धर्मशाला वगैरह है, कोई ऐसी संस्था है, उसके बाहर पत्थर की प्लेट लगी मिलती हैं या कॉपर प्लेट लगी मिलती हैं। तो उनके ऊपर लिखा जाता है कि इस राजा ने या फिर कोई सम्भ्रांत व्यक्ति है, धनी है, प्रभावशाली व्यक्ति है, कि इस व्यक्ति ने इस मंदिर के लिए इतनी ज़मीन दान में दी। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं और उस लैंड ग्रांट्स के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। which were probably given as a record of the transaction to those who received the land. The records that have survived are generally about grants to religious institutions or to the Brahmanas, जिनमें से लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता है जो भूमि अनुदान लेते थे। भूमि दान के जो प्रमाण हमें मिले हैं वो साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। यानी कि जो भूमि दान है वो कुछ संस्थाओं को और ब्राह्मणों को दिए गए थे। मोस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन संस्कृत। जो अधिकतर इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत लैंग्वेज में थे। इन सम केसेस एंड स्पेशली फ्रॉम द 7th century onwards पार्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वॉज इन संस्कृत while the rest was in local language such as Tamil or Telugu. Let us look at one such inscription more closely. कि अधिकांश जो अभिलेख हैं वो संस्कृत में थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद जो कुछ अभिलेखों के अंश संस्कृत में मिले हैं, कुछ के हमें तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में भी मिले हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो ये रहेगा
देखो, प्रभावती गुप्त वॉज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। जो प्रभावती गुप्त थी, एक महिला थी, ये एक लड़की थी। किसकी डॉटर थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। जो गुप्त वंश का एक रूलर था, उसकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। इस प्रभावती गुप्त ने भी भूमि दान दिया था, इसी वजह से इसका नाम यहाँ पर है। शी वॉज मैरिड into another important ruling families। तो एक दूसरी फैमिली में इसकी शादी हुई थी, दैट ऑफ द वाकाटक। जो वाकाटक नरेश था, वाकाटक एक वंश था, उस वंश में प्रभावती गुप्त की शादी हुई थी। हु वर पावरफुल इन द दक्कन। वह दक्कन में काफ़ी पावरफुल था। अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्स सच एज लैंड। कि जैसा कि ये संस्कृत की कानूनी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि औरत को कोई अधिकार नहीं होता था कि वह भूमि का दान कर सके, उस भूमि के रिसोर्सेज के लिए उसका कोई अधिकार नहीं था। हाउएवर द इंस्क्रिप्शन इंडिकेट दैट प्रभावती हैड एक्सेस टू लैंड विच सी देन ग्रांटेड। लेकिन एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें इंडिकेट किया है हमें कि प्रभावती गुप्त ने दान दिया था भूमि का। दिस में हैव बिन बिकॉज, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सी वॉज क्वीन, एक वो रानी थी। One of the few known from early Indian history, and her situation was therefore exceptional. It is also possible that the provision of legal text were not uniformly implemented. क्योंकि वह एक रानी थी, आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी, इसलिए उसका उदाहरण एक विरला ही उदाहरण है। और यह संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। The inscription also gives us an idea about rural population, these including Brahmins and peasants as well as others who were expected to provide a range of produce to the king or his representative, and according to the inscription they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all these dues। कि अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा के बारे में भी पता लगता है। इनमें ब्राह्मण थे, किसान शामिल थे, अन्य प्रकार के कई वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः वो अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। तो यहाँ पर सबसे मेन तो हमने ये याद रखना है कि प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, ठीक है। और इसने भूमि का अनुदान दिया था। जो भूमि दान है वो ब्राह्मणों और कुछ संस्थाओं को दी गई थी। आगे है लैंड ग्रांट सच एज दिस वन हैव बीन फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। किस प्रकार भूमि दान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। अब क्षेत्रों में दान दी गई भूमि की माप में अंतर है। देयर वर ओरिजिनल वेरिएशन इन द साइज ऑफ लैंड डोनेटेड ranging from small plots of vast of uncultivated land and the rights given to donors of recipient of the grant. The impact of land grants is a subject of heated debate among historians। कि जो कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े हैं तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही भूमि दान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकार में भी क्षेत्रीय परिवर्तन हमें मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमि दान का एक प्रभाव गर्म वाद विवाद का हिस्सा बना हुआ है। तो इसमें भूमि दान के बारे में हमें बताया गया है जो कि प्रभावती गुप्त ने दिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।